हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपकी वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि कर सके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो नाम के टेक्स्ट बुक की फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की। अल्फेंसो डॉडे द्वारा लिखे गए इस लेसन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की पहले चैप्टर द लास्ट लेसन को। दोस्तों, ये चैप्टर बेहद ही खूबसूरत है बट थोड़ा सा लेंदी होगा, इस वजह से शायद मैं इसे 3 वीडियोस में कवर कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, फ्लेमिंगो की इस पहले चैप्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके पहले कि हम जिस चैप्टर की तरफ बढ़ें दोस्तों, ये सोचिए कि कितना आयरनिकल है, कितना ही स्ट्रेंज है, कितना ऑड है कि आपकी बुक में दिए गए पहले चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसे इस समय क्यों प्लान करके रखा गया है, पहले चैप्टर के तौर पे क्यों रखा गया है? ये सवाल मैं आपसे इस तीनों सेशन के बाद पूछूंगा। पर चलिए अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। अल्फोंस डॉडो की लिखी हुई इस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अल्फोंस डॉडो को जान लीजिए, ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस कहानी के बैकग्राउंड के अगर बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये कहानी शुरू होती है फ्रैंको प्रशियन वॉर के बैकग्राउंड में। फ्रैंको प्रशियन वॉर दोस्तों, प्रशा वो स्टेट था जिसने आज की मॉडर्न जर्मनी को यूनिफाई किया था। यानी कि आज की मॉडर्न जर्मनी जब एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तब प्रशा वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट था। और प्रशा और फ्रांस के बीच एक वॉर हुआ 1871 के बीच में, और इसी बैकड्रॉप में ये स्टोरी लिखी गई है। इस वॉर का क्या रिज़ल्ट था दोस्तों, शायद आप जानना चाहें। तो इस वॉर का रिज़ल्ट था कि प्रशा ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, और उस समय के सबसे फेमस स्टेटमैन, डिप्लोमैट, पॉलिटिशियन बिस्मार्क, जिन्होंने मॉडर्न जर्मनी का आर्किटेक्ट भी कहते हैं, उनके गाइडेंस में प्रशा ने फ्रांस को हराया था। इस स्टोरी में फ्रांस का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन प्रशियन हैंड्स में पहुंच चुका है इस वॉर को जीतने के बाद। और ये स्टोरी अल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के ही एक स्कूल में शुरू होती है। प्रशियन विक्ट्री का स्कूल लाइफ पे क्या असर पड़ता है, इसे हम जानेंगे इस कहानी के ज़रिए। दोस्तों, कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर हैं। इन एक्सप्रेशंस को जब हम टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे, इस दौरान करूँगा आपके साथ चर्चा, क्योंकि इसे इन्फर करना भी होगा बेहद इम्पॉर्टेंट। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Am Hamel had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. मैं इसे यहीं ब्रेक करता हूँ। अगर दोस्तों आप ध्यान दोगे, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, तो विद द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपको रिवील होगा कि कहीं ना कहीं ये आई कोई स्टूडेंट ही है। यानी कि नरेटर ऑफ द स्टोरी मस्ट बी ए स्टूडेंट, एंड ही वॉज लेट दैट मॉर्निंग फॉर स्कूल। He was in great dread of means friends, great fear of, he was greatly scared, वो बुरी तरह से डरा हुआ था। किस चीज़ से डरा हुआ था? ऑफ अ स्कोल्डिंग, उसे स्कोल्ड किया जाएगा। और स्कोल्ड करने का मतलब आपको पता है दोस्तों, डांटना। तो उसे डांट पड़ने का डर था। एक तो वो स्कूल के लिए लेट था,
पर उससे भी स्पेशल बात थी जिस वजह से वो डरा हुआ था, बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हैमिल साहब ने सभी बच्चों से कह रखा था कि वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ से दूसरी बात जो हमें क्लियर होती है दोस्तों कि एम हैमिल जरूर ही उस बच्चे के टीचर रहे होंगे। एंड आई डिडेंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और नैरेटर यहाँ पे कन्फेस करता है कि उसे तो पार्टिसिपल की ABC भी नहीं पता, इस वजह से वो और भी डरा हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए तो नैरेटर को लगा कि वो भाग जाए। ही फेल्ट लाइक रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल टू स्पेंड द डे आउटडोर, वो मन में ये आ रहा था कि बस किसी तरह से स्कूल ना जाना पड़े, बाहर ही रह जाऊं। घर से तो बोला है स्कूल जा रहा हूं, पर स्कूल ना जाऊं, क्योंकि वहां पहुंचने पर एम हैमिल साहब पूछेंगे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और यहाँ तो खुद ही लेट हो चुका है, तो यानी कि डांट सुनने की प्रबल संभावनाएं हो चुकी हैं। तो इसलिए नैरेटर टेम्पटेड फील कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, it was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो दोस्तों, हम सभी का मन हमें अपने कर्तव्य से भटकाता है। तो बच्चे के मन में था, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट मॉर्निंग, इतना खूबसूरत दिन है, इतना सुनहरा सा दिन है, चिड़िया चहक रही है जंगल के एक छोर पर, सामने ओपन फील्ड दिख रहा है जहाँ पे प्रशन सोल्जर्स लेफ्ट राइट करते हुए ड्रिल कर रहे हैं, उनको देखना कितना अच्छा लगता। ये सारी चीज़ें बच्चे को बड़ी अपीलिंग लग रही थी। बट एट द सेम टाइम नैरेटर कहता है, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन, मेरे अंदर इतना आत्मबल था, इतना चरित्र बल था, इतनी मजबूती थी कि इन लालचों को मैं रेजिस्ट करते हुए, उन्हें रोकते हुए हरीड ऑफ टू स्कूल, स्कूल को चला गया। तो बच्चा जो है अपने इस बाल मन की लालच पे कंट्रोल करता है, वो स्कूल की तरफ चलता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The last battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और जब ये बच्चा स्कूल को जा रहा था तो ही वॉज पासिंग थ्रू अ टाउन हॉल, तो टाउन हॉल से होते हुए गुजर रहा था। एंड वॉट डिड ही सी देयर, उसने क्या देखा? ही सॉ दैट देयर वॉज अ क्राउड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है और उस बुलेटिन बोर्ड को देखने के लिए पूरी की पूरी भीड़ खड़ी है। नैरेटर यहाँ पे एक्सप्लेन करता है इस बुलेटिन बोर्ड के बारे में कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ वर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, कि इस बुलेटिन बोर्ड से सारी की सारी बुरी खबरें हमें सुनने को पिछले 2 सालों से मिल रही थी। 1870 में और 1871, ये 2 साल थे दोस्तों। और कौन सी बुरी खबरें? द लास्ट बैटल्स, कि किस तरह से फ्रांस जंग हारता जा रहा है, क्या नए ड्राफ्ट, क्या नए शासन आदेश आ रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर के क्या आदेश आ रहे हैं। और आई थॉट टू माई सेल्फ, और नैरेटर कहता है मैं खुद ही सोच पड़ा बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपिंग, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल जा रहा था, वो रुक नहीं सकता था। पर उसने मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर आज इतनी भीड़ क्यों यहाँ पे खड़ी है, अब क्या बुरा सा न्यूज़ आ गया यहाँ से। तो दोस्तों बताना चाहूँगा बुलेटिन बोर्ड के बारे में कि बुलेटिन बोर्ड उन दिनों हर घरों में न्यूज़पेपर नहीं पहुँचता था, तो वहाँ पे सभी को इन्फॉर्मेशन करने के लिए पब्लिक प्लेस पे बुलेटिन बोर्ड लगा दिया जाता था। तो ये बुलेटिन बोर्ड था इनके टाउन हॉल के पास। तो यानी कि कोई ना कोई बुरी न्यूज़ फिर आई हुई थी, एटलीस्ट नैरेटर तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। देन एज आई हरीड by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with the apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." और तभी जब मैं वहाँ से जल्दी जल्दी जाता हुआ देखा लोगों ने
मैं जितनी तेज चल सकता था, एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितनी जल्दी तेजी से जा सकता था मैं चल रहा था। तो मुझे ब्लैक स्मिथ ने देखा, और ब्लैक स्मिथ आपको पता है दोस्तों, गोल्ड स्मिथ सुनार, ब्लैक स्मिथ लोहार। तो लोहार ने जो है मुझे देखा, और वहाँ पे वो अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था। अप्रेंटिस बोलते हैं दोस्तों उस नए प्रशिक्षु को, उस नए लर्नर को जो किसी स्किल्ड मास्टर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वहाँ अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, और उसने मेरी जब मुझे देखा तो उसने बोला, डोंट गो सो फास्ट। अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ, इतनी तेजी में कहाँ चल दी, अभी तो स्कूल शुरू भी नहीं हुआ होगा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो बहुत समय है स्कूल जाने में। और उसने इस तरह से एक्चुअली में नैरेटर पर कमेंट किया, क्योंकि वो जान रहा था कि नैरेटर स्कूल उस दिन काफ़ी लेट से जा रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और डेफिनेटली ये मैसेज कन्वे हो चुका था उस छोटे से नैरेटर को, और उसने समझ लिया कि एक्चुअली में वो उसका मजाक बना रहा है। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं भागता दौड़ता ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, निश्वास होता, बिल्कुल सांस उखड़ रही थी। दौड़ते भागते कभी कभी आप यू फेल टू कैच योर ब्रेथ फ्रेंड्स, तो आप अपनी सांसों को नहीं कंट्रोल कर पाते हो। तो वैसा ही कुछ था, वो बच्चा देर था और भागता दौड़ता एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। यूजुअली प्रायः जब स्कूल बिगेन खुला करता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो खूब सारा शोर होता था। बसल ऑफ कोर्स नॉइज, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे स्ट्रीट से ही सुना जा सकता था। क्या क्या आवाज़ें होती थी, व्हाट सॉर्ट ऑफ साउंड्स वर कमिंग इन दोज डेज, देखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे अपने डेस्क को क्लोज करते थे, ओपन करते थे। लेशन रिपीटेड इन यूनिसन, यहाँ पे एक है इन यूनिसन, और इन यूनिसन का होता है मतलब इन वन वॉइस, एक स्वर में, ससमेत स्वर में। बच्चे अपने पाठों को ससमेत स्वर में याद करते थे, जैसा कि आप बचपन में पोएम रेसिटेशन करते होंगे, क्लास में कोई पोएम रेसाइट कराता होगा, एंड यू पीपल मस्ट बी फॉलोइंग दैट चाइल्ड। तो दैट इज़ कॉल्ड रिपीटिंग इन यूनिसन, ससमेत स्वर में वही बात को बोलना। तो बच्चे लेशन रिपीट करते थे, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स। तो हम लोग यूजुअली क्या होता था, यूजुअल डेज में जब स्कूल खुला होता था तो हम लोग अपने कानों पे हाथ रख करके तेज तेज इन यूनिसन रिपीट द लेशंस, एक स्वर में लेशन को रिपीट किया करते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर। और कानों पे हाथ क्यों रखते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, कि मैं हम लोग दिए गए सबक को अच्छे से याद कर लें। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर, इन सब के अलावा एक और आवाज़ होती थी दोस्तों, वो थी टीचर के हाथ में एक रूलर होता था, एक डंडा सा होता था, रैपिंग ऑन द टेबल, और वो जिस टेबल के सामने से गुजरते थे उसको बजाते हुए जाते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर आज अभी जब मैं पहुंचा तो यहाँ सब कुछ इतना स्टिल, इतना साइलेंट, इतना शांत। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Count on, दोस्तों यहाँ पे आपको count on पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। Count on का मतलब होता है to trust, जैसे आप कह सकते हो nation count on us, पूरा देश हम पे भरोसा करता है। I had counted on the commotion, और commotion का मतलब होता है दोस्तों a lot of violent motions, बहुत सारा शोरगुल, हल्ला, भगदड़। तो मैं इस बात पे उम्मीद किया हुआ था, इस बात पे भरोसा किया हुआ था कि क्लास में शोरगुल हो रहा होगा, एंड आई वुड रिच टू माई टेबल विदाउट बीइंग नोटिस्ड, मैं बिना नोटिस किए गए अपने डेस्क तक चुपचाप बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट ये दिन तो बड़ा अजीब सा था, यहाँ सब कुछ इतना क्वाइट था, इतना पीसफुल था, इतना स्टिल था, इतना शांत था, जैसे कि आज संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने विंडो से झांकते हुए देखा मेरे सारे क्लासमेट अपने अपने डेस्क पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मैंने देखा एम हेमल सर को, वो तो आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथों के नीचे लोहे की रूलर को लेकर के वो अप एंड डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और चूंकि मैं वहाँ पे अब अकेला था जो देर से आया था, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और मैं सबके सामने अकेले आ रहा था।
यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हो दोस्तों मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। सारे बच्चे पहुंच चुके थे, सिर्फ मैं ही लेट था। बट नथिंग हैपेंड। उम्मीद तो ये थी कि एम हेमल साहब जिस तरह के टीचर थे मुझे पनिशमेंट मिलेगी, बट नथिंग हैपेंड। पर कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। छोटे फ्रेंड जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, हम बस शुरू करने वाले थे लेसन तुम्हारे बिना, अगर तुम नहीं आते तो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं तेजी से अपने बेंच की तरफ कूद के गया और अपनी सीट पे बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट अ टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। हाँ, किसी तरह से जब मेरे फियर पे मैंने कंट्रोल किया तब जाकर मेरा ध्यान इस बात की तरफ गया कि हमारे टीचर ने तो हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा ग्रीन कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। उन्होंने फ्रिल वाली वो शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक कलर की उस सिल्क कैप को पहन रखा था जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और वो इसे कभी नहीं पहनते थे सिवाय दो स्पेशल ओकेज़न के। और वो दो स्पेशल ओकेज़न एम हेमल साहब की लाइफ का होता था, जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या जब स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज होती थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। इसके अलावा मैंने एक और बात पे ध्यान दिया, होल स्कूल सिम्ड, सिम्ड मीन्स अपीयर्ड, पूरा स्कूल लग रहा था सो स्ट्रेंज, इतना अजीबो गरीब, एंड सॉलेम बट इतना शांत सोबर। पूरा स्कूल बड़ा अजीब सा था। रोज रोज की क्लासेस में इतना शोरगुल, बच्चे बोलते थे, आज की कक्षा बिल्कुल शांत थी, तो ये बड़ा अजीब सा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। पर जिस बात ने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज किया वो था बैक बेंचेस की तरफ देखना, विच वर ऑलवेज एम्प्टी, जो यूं तो क्लास में हमेशा खाली रहती थी, बट आज मेरे विलेज के लोग वहाँ पर दिख रहे थे, और वो बड़े लोग भी चुपचाप बिल्कुल हम बच्चों की तरह बैठे हुए थे। कौन कौन से लोग? ओल्ड हॉजर, वृद्ध हॉजर साहब वहाँ थे, विद इस 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने हैट को पहनकर वो आए हुए थे। द फॉर्मर मेयर, एक्चुअली में वो उस शहर के फॉर्मर मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर साहब भी आए थे। सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन सब के अलावा भी और से बहुत से बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग वहाँ पर आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। सभी लोग बेहद दुखी दिख रहे थे, और जो हॉजर साहब थे उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर लाई हुई थी। दोस्तों प्राइमर का आपने कलर के सेंस में तो यूज़ ज़रूर सीखा होगा, जाना होगा। कलर लगाने के पहले आप वॉल पे प्राइमर लगाते हैं, बट यहाँ प्राइमर का सेंस ऑल दोज बुक्स विच आर यूज इन प्राइमरी क्लासेस, वो सारी किताबें जो कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षाओं में यूज़ की जाती हैं। तो वो एक ऐसे ही पुरानी प्राइमरी की कक्षा के किताब के साथ आए थे। थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारे वाले पन्ने मुड़ चुके थे। आप भी जब किताबों को, दोस्तों बहुत पुरानी किताबें होती हैं और दब गई होती हैं, तो आप देखोगे टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेजेस जो होता है वो मुड़ सा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थम्ड एट द एजेस। तो उनकी जो किताब की कॉर्नर वाले पेजेस का हिस्सा था वो मुड़ा मुड़ा सा था। बेहद एक पुरानी किताब के साथ आए हुए थे। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और ओल्ड हॉजर साहब अपने चश्मे को लगाए हुए उस किताब को बड़े ध्यान से देख रहे थे, अपने घुटनों पर रख करके। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ओल्ड हॉजर का एक इमेज यहाँ बना गया है। दोस्तों ऐसा क्या था कि सभी लोग बेहद दुखी दिख रहे थे? ऐसा क्या कारण था कि पूरी की पूरी विलेज के सारे ऑनरेबल पीपल वर देयर इन द क्लासरूम, आज उस दिन क्लास में बैठे हुए थे? ऐसा क्या था कि एक नॉर्मल डे होने के बावजूद भी संडे जैसी पीसफुल क्लास थी? इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, कीप